नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है मिसेस पैक्लेटाइड की, जो बड़ी ही अजीबोगरीब औरत थीं। उन्हें हर काम में सबसे आगे रहना पसंद था, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों न एक टाइगर का शिकार किया जाए। सोचिए जरा, एक टाइगर का शिकार। मिसेस पैक्लेटाइड को लगा कि टाइगर का शिकार करके वो बहुत फेमस हो जाएंगी। अखबारों में उनकी फोटो छपेगी, लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनाएंगे, और सबसे जरूरी बात, उनकी सौतन लूना बिम्बर्टन जल भुनकर राख हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। मिसेस पैक्लेटाइड को शिकार करना तो आता ही नहीं था, उन्हें तो बंदूक चलाना भी ठीक से नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने लिए एक पूरा इंतजाम करवा लिया। एक शिकारी को ढूंढा गया जो उन्हें टाइगर तक ले जा सके। एक बूढ़ा कमजोर सा टाइगर ढूंढा गया जिसे मारना आसान हो। यहाँ तक कि टाइगर के खाने के लिए एक बकरी भी बांध दी गई ताकि वो मिसेस पैक्लेटाइड के पास आ जाए। गांव के लोग भी इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। मिसेस पैक्लेटाइड ने अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा। टाइगर धीरे धीरे बकरी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मिसेस पैक्लेटाइड के हाथ कांप रहे थे। अचानक एक गोली चली और सब चौंक गए। टाइगर गिर पड़ा, लेकिन क्या वो सच में मरा था? गांव वाले दौड़कर टाइगर के पास पहुंचे। मिसेस पैक्लेटाइड ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने टाइगर को ध्यान से देखा तो पता चला कि टाइगर पहले से ही मरा हुआ था। मिसेस पैक्लेटाइड की पोल खुल गई और वो शर्मिंदा हो गई। गांव वाले हंसने लगे और उनकी बहादुरी की कहानी एक मजाक बन गई। मिसेस पैक्लेटाइड को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुपचाप गांव से चली गई। इस तरह उनकी फेम की चाहत एक हास्यास्पद घटना बनकर रह गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे दिल में होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। मिसेस पैक्लेटाइड ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने इस शिकार को लेकर बहुत उत्साह दिखाया था। उन्होंने सबसे महंगे और आलीशान शिकारी कपड़े खरीदे। ये कपड़े उनके शिकार के जुनून को दर्शाते थे। उनके पास सबसे बढ़िया राइफल थी, जो उन्होंने खास तौर पर इस मौके के लिए खरीदी थी। हालांकि उन्हें इसका इस्तेमाल करना तो आता नहीं था। यह दृश्य काफी हास्यास्पद था। उनके साथ उनकी वफादार साथी मिस मेबिन भी थी। मिस मेबिन हमेशा उनके साथ रहती थी। मिस मेबिन थोड़ी चालाक थी। वह हर स्थिति का फायदा उठाना जानती थी। वो जानती थी कि मिसेस पैक्लेटाइड का ये शिकार सिर्फ दिखावा है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। पर पैसा तो पैसा होता है, और मिसेस पैक्लेटाइड ने उन्हें इस काम के लिए अच्छे पैसे देने का वादा किया था। ये उनके लिए एक अच्छा मौका था। शिकार के लिए एक जंगल चुना गया। ये जंगल घना और रहस्यमय था। वहां एक ऊंची मचान बनाई गई जहां से मिसेस पैक्लेटाइड टाइगर पर निशाना लगा सके। ये मचान बहुत ही मजबूत थी। बकरी को पेड़ से बांधा गया और इंतजार शुरू हुआ। बकरी को टाइगर के लिए चारा बनाया गया था। रात हुई, फिर सुबह हुई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मिसेस पैक्लेटाइड और मिस मेबिन मचान पर बैठकर इंतजार करते रहे। वे दोनों बहुत धैर्य से बैठे थे। मच्छर उन्हें काट रहे थे, जिससे वे बहुत परेशान हो रहे थे। गर्मी से उनका बुरा हाल था, पसीना बह रहा था। पर टाइगर का कहीं नामो निशान नहीं था। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। समय जैसे थम सा गया था। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। इंतजार करते करते वे ऊबने लगे थे। नींद भी आने लगी। मिसेस पैक्लेटाइड ने दूरबीन से जंगल का मुआयना किया, लेकिन टाइगर का कोई अता पता नहीं। उन्होंने मिस मेबिन से धीरे धीरे बात की। वे दोनों कुछ योजना बना रहे थे। मिसेस पैक्लेटाइड ने अपनी टोपी ठीक की और तैयार हो गए। अब वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार थे। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। वे इस शिकार को सफल बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी राइफल संभाली और निशाना लगाने के लिए तैयार हो। अब बस टाइगर का इंतजार था। आखिरकार 2 दिन के लंबे इंतजार के बाद टाइगर नजर आया। यह एक ऐसा क्षण था जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो बूढ़ा और कमजोर था, जैसे वादा किया गया था। उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी, जैसे कि वह अपने आखिरी दिनों में हो। वो धीरे धीरे बकरी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में भूख और थकान दोनों झलक रही थी। यह देखकर मिसेस पैक्लेटाइड की सांसें तेज हो गईं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कि यह उनका सबसे बड़ा क्षण हो। उन्होंने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और निशाना साधा। उनके हाथों में हल्की सी कंपी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। गोली मारो, गोली मारो! मिस मेबिन चिल्लाईं। उनकी आवाज में उत्तेजना और घबराहट दोनों थी। मिसेस पैक्लेटाइड ने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। धमाका हुआ। जंगल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। धुआं छंटा तो देखा कि टाइगर तो वहीं ढेर हो गया है। सभी ने राहत की सांस ली। वाह, मैंने कर दिखाया! मिसेस पैक्लेटाइड कहुशी से चिल्लाईं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने टाइगर को मार गिराया, उन्होंने गर्व से कहा। लेकिन यहाँ एक और मोड़ था दोस्तों। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था।
असल में मिसेस पैक्लेटाइड ने टाइगर को नहीं मारा था। ये एक बड़ी गलती थी। उन्होंने तो बकरी को गोली मार दी थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। ये एक ऐसा पल था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। Breaking news. टाइगर की मौत का असली कारण तो मिसेस पैक्लेटाइड की गोली नहीं बल्कि दिल का दौरा था। बेचारा टाइगर मिसेस पैक्लेटाइड की बंदूक की आवाज सुनकर ही डर के मारे मर गया था। पर मिसेस पैक्लेटाइड को क्या परवाह। उनके पास तो टाइगर की खाल थी, फोटोज थी और गवाह के तौर पर मिस मेबिन थी। मिसेस पैक्लेटाइड की फोटोज अखबारों में छप गईं। लोग उनके किस्से सुनाने लगे और हाँ, लूना बिम्बर्टन जल भुनकर राख हो गई। मिसेस पैक्लेटाइड ने टाइगर की खाल से एक शानदार कोट बनवाया और उसे हर जगह पहनकर घूमती रही। लेकिन मिसेस पैक्लेटाइड को क्या पता था कि उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। समय बीतता गया और मिसेस पैक्लेटाइड की कहानी पुरानी होती गई। लोग धीरे धीरे उनके किस्से भूलने लगे। अखबारों में छपी उनकी तस्वीरें भी धुंधली पड़ने लगीं। उनका शानदार कोट भी अब अलमारी में धूल खा रहा था। मिसेस पैक्लेटाइड को अब एहसास हुआ कि उनकी खुशी कितनी क्षणिक थी। अब वो अकेली बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करती। उन्होंने अपनी यादों को संजोने के लिए एक डायरी लिखनी शुरू की और इस तरह मिसेस पैक्लेटाइड की कहानी एक डायरी के पन्नों में सिमट कर रह गई। समय के साथ उनकी कहानी भी धुंधली पड़ गई, जैसे एक ढलता हुआ सूरज। और इस तरह मिसेस पैक्लेटाइड की कहानी का अंत हुआ। एक ऐसी कहानी जो कभी लोगों की जुबान पर थी, अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई।